नमस्कार दोस्तों, गुरमीत तेवतिया एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 6 है, जो यूपी पीसीएस के लिए है और बीईओ के एग्ज़ाम के लिए भी है। तो यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, ये आप सभी लोगों को पता है, और 18 तारीख उसकी लास्ट डेट है, 18 मई जो है फॉर्म भरने की। तो जिन लोगों ने नहीं भरा है वो फॉर्म और भरना चाहते हैं वो फॉर्म भर दें, जल्दी से फिलअप कर दें। और जो लोग वीडियो को हमारे पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट ये हमारा। तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है, हमारा पहला पॉइंट ये है कि भारत में सोयाबीन किसानों की सहायता के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा पहल की गई है। तो ये जो पहल है ये पहल की गई है आईटीसी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सूर्यमुखी की खेती जो है, जो सूर्यमुखी फूल होता है उसकी खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो उसके लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो होती है रेगूर मिट्टी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो भारत में किस क्षेत्र में धान की फसल 3 मौसम में पाई जाती है। तो पाई जाती है ब्रह्मपुत्र घाटी में। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश है तो वो भारत है। नेक्स्ट, अवमूल्यन का अर्थ है, तो अवमूल्यन जो होता है विदेशी मुद्रा के मूल्य में अपने देश की मुद्रा, घरेलू मुद्रा का मान कम करना या कम होना, वो अवमूल्यन कहलाता है। इससे जीडीपी ग्रोथ जो है वो घट जाती है, जो जीडीपी वैल्यू है मुद्रा की वो घट जाती है, और इंटरनेशनल वैल्यू जो है मुद्रा की, इंटरनेशनल जो मुद्रा है उसकी वैल्यू वो बढ़ जाती है। उसके लिए मैं आपको तो जैसे आपने कभी देखा होगा डॉलर का रेट का जो है, अगर इंडियन करेंसी के रुपये इसके हिसाब से देखें तो डॉलर के मुकाबले कभी कभी इंडियन जो रुपीस है वो 20 पैसे 30 पैसे टूटता है, कभी चढ़ता है। तो वो सारी चीज़ें जो है ये अवमूल्यन, ये वो जो घटता रहता है ना मूल्य उसका, वो अवमूल्यन कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। तो ऐसे जो शहर हैं 53 शहर हैं। अब 53 शहरों के नाम जो है, अगर आप मेरे से कहोगे कि सर 53 शहरों के नाम बता दो, तो सारे शहरों के नाम बताने तो शायद पॉसिबल ना हो मुझे भी। पर जो है अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन आपको दिया जाएगा कितने शहर हैं, शहरों का नाम का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शहरों के नाम तो जो है आप लोगों को पता ही है कि अगर कोई भी शहर है, अगर मैं गाज़ियाबाद शहर की बात करता हूँ तो गाज़ियाबाद की आबादी 10 लाख से ऊपर होगी। नोएडा शहर की बात करता हूँ तो जाहिर सी बात है नोएडा शहर की आबादी 10 लाख से ऊपर होगी। मैं दिल्ली शहर की बात करता हूँ तो दिल्ली की जो आबादी है वो 10 लाख से ऊपर होगी। अगर मैं मुंबई की बात करता हूँ तो आबादी 10 लाख से ऊपर होगी। और गुड़गांव की बात करता हूँ तो गुड़गांव की आबादी 10 लाख से ऊपर होगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे शहर हैं, 53 शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो भारतीय जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो साक्षर व्यक्ति किसे कहा जाता है, साक्षर व्यक्ति जो है उसे कहा जाता है जो 7 वर्ष या अधिक का है
और कोई भी भाषा समझ कर पढ़ लिख सकता है, वो साक्षर व्यक्ति कहलाता है। अब जो है उसके लिए मिनिमम उम्र 7 वर्ष है और अधिकतम तो कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो भाषा को पढ़ भी ले, उसे समझ भी ले और भाषा को लिख भी ले, तो साक्षरता में उसकी गिनती होती है। अगर वो सिर्फ भाषा को पढ़े और उसे समझ ना आए कि ये क्या लिखा हुआ है या इसका अर्थ क्या है, तो वो साक्षर नहीं कहलाता। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरन उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है, तो वो शुरू की है हरियाणा ने। नेक्स्ट, दिल्ली मेट्रो को अपने प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई, तो ये प्राप्त हुई दक्षिण कोरिया से। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी या गोबर आदि से खाना बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है हमारे 75%। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि यूनानी लेखकों द्वारा किस भारतीय शासक को अग्रमीज व जैडमीज के रूप में संबोधित किया गया है, तो वो किया गया है धनानंद को। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम की चर्चा है, तो वो है 9वां मंडल। नेक्स्ट, पाली भाषा का ग्रंथ, तो पाली भाषा का ग्रंथ मालिंदी पन्हो, ठीक है, राजा मिनाडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है, तो वो है नागसेन। इसमें आपको जो है कई चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि पाली भाषा में जो ग्रंथ है कौन सा है, मालिंदी पोनो, और बौद्ध भिक्षु कौन है, नागसेन। और बौद्ध भिक्षु का किससे संवाद है, राजा मानिंडर से। तो ऐसा जो है कौन सा ग्रंथ है जिसमें राजा मानिंडर और नागसेन जो कि बौद्ध भिक्षु है उसका संवाद मिलता है, तो वह है मालिंदी पिन्हो। और उसकी भाषा क्या है, उसकी भाषा है पाली भाषा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, तो कुनिक कहा जाता था अज्ञातशत्रु। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, तो किस शासक को दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित करने का श्रेय जाता है, तो ये जाता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो वो आए थे जहांगीर। नेक्स्ट हमारा, अलाई दरवाज़ा किस प्राचीन निर्माण का बाहरी हिस्सा है, तो अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार का बाहरी हिस्सा है। या कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुतुब मीनार का बाहरी हिस्सा जो है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट है, त्रिपिटक ग्रंथ किसका है, जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो किसका है, वो बौद्धों का ग्रंथ है। और नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित स्वतंत्र भारत
कि प्रथम मंत्रिपरिषद में बिहार का नेता कौन था? तो बिहार का था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत का किस रूप में घोषित किया गया है? तो क्या गया है, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो ये जो मूलभूत अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन। तो जो भारत सरकार का अधिनियम बना था 1935, उसके अधीन में जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उसका चुनाव जो करते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं जो है आप लोगों से एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग PDF को लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। वहाँ पे PDF शेयर की जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और जो है अगर किसी को पर्सनली कांटेक्ट करना है या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो का लिंक इसमें डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और नीचे जो है मेल आईडी मैं अपनी आपको दे दूंगा अगर आपको किसी को पर्सनली कांटेक्ट करना है तो। बस आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से ऐसे ही सुनते रहे और जिसको भी ये सब चीज़ नोट करनी है वो नोट करता रहे वीडियो को पॉज कर करके। वरना टेलीग्राम चैनल से तो आप लोग जो है ये PDF मिल जाएगी आपको। वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करते रहें और शेयर करते रहें। जो लोग चैनल को आज हमारे को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी के कार्यालय द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो वो किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो आर्थिक कल्याण की सर्वोत्तम माप कौन सी है? तो यह है प्रति व्यक्ति पर वास्तविक
मिबल राष्ट्रीय उत्पाद। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। भारत में IRDAI नियमित करता है, क्या नियमित करता है ये? बीमा व्यवसाय। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में पहली बार रेलवे परिचालन आरंभ हुआ था। तो ये कब आरंभ हुआ था? 16 अप्रैल 1853। नेक्स्ट है, कौन सी विधि सही प्रकार से स्वपोषण की विधि होती है? तो ऐसी कौन सी विधि होती है जो स्वपोषण वाली की विधि होती है? तो ऐसी विधि होती है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और विभिन्न कार्यों में इसका योगदान होता है। निम्न में से एक गलत चुनिए। तो इसमें जो है ऑप्शन दे बता देता हूँ मैं आपको कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन और पित्त का पाचन। ये तीनों ऑप्शन तो सही हैं और जो इसमें ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं, ये गलत है। लीवर का काम जो है डाइजेशन का होता है, डाइजेशन कराने का। तो इसलिए आपने कभी देखा भी होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे भूख कम लग रही है या जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो लीवर का टेस्ट लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर। नेक्स्ट की पॉइंट की हम बात करते हैं। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो सूचित किया गया, सूची में शामिल किया गया 2016 में। नेक्स्ट पॉइंट, पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर जो किस किस को जोड़ती है? वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पाकिस्तान और चीन को। नेक्स्ट पॉइंट है, काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र जो है महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट
जो है लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से दो लोगों को जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण और एक है बाल गंगाधर तिलक। अगर ऑप्शन में आपका जो है बाल गंगाधर तिलक नहीं है तो आप जयप्रकाश नारायण को लगाएंगे, और अगर आपका बाल गंगाधर तिलक दे रखा है तो आपको जो है सीधा बाल गंगाधर तिलक को ही लगाना है फिर। और आज के हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगस्त 1932 में जो है रेम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो किसके लिए बनाया गया? तो बनाया गया अछूतों के लिए, मतलब दलितों के लिए बनाया गया। तो इसी के साथ जो है हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे थे वो लोग सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।